मेरे दोस्तों, जैसे आप लोग मेरे हाथों में देख रहे हो, ये क्या है? ये स्विच बॉक्स है। तो ये स्विच बॉक्स बनने के लिए आया है और लोग दे जाते हैं ग्राहक बनाने के लिए मेरे पास। वैसे भी पहले भी मैं घर पे रहकर ही इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल काम करता था, जीविकापार्जन के लिए, अर्निंग के लिए। तो अर्निंग के लिए काम करता था, लेकिन घर पे ही रह के करता था। चूंकि गांव में मेरा घर है, इसलिए बहुत अच्छा मतलब आमदनी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ गांव में सब उधार 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 कल देंगे, कभी 2 दिन बाद देंगे, एक हफ्ते बाद देंगे, एक अच्छी आमदनी नहीं हो रही थी। और ये मेरा कोई मजबूरी रहा कि पैसे की कमी के वजह से और माता पिता का कुछ सहयोग कम मिलने के वजह से मैं मार्केट में अपना दुकान नहीं डाल सका। तो मैं सोचा कि कोई, उस समय मेरे ऊंचे सपने भी थे, बड़े बड़े सपने, ऊंचे उड़ान भरने के। तभी क्या नाम है कि यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म के बारे में मैंने सुना, तो मैं सोचा कि यूट्यूब का ही काम शुरू कर लूँ, तो इससे ज़्यादा आमदनी होगा। काफ़ी लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। तो लेकिन यूट्यूब को समझने में, सीखने में कुछ समय बीतते बीतते इतना बीत गया कि सन 2023 में मैं मई महीने में यूट्यूब ज्वाइन किया और यूट्यूब का काम अपना शुरू किया। तो यूट्यूब का काम शुरू किया, लेकिन यूट्यूब का काम धीरे धीरे मोनेटाइज तो हुआ 1 साल के भीतर ही। लेकिन जो मैंने सोचा था, जिस तरह का सोचा था, उस तरह का नहीं हुआ। ना वैसे व्यूज़ मेरे बढ़े, ना वैसे मेरे डॉलर बढ़े। दोस्तों, में जानते हो आज भी मेरे डॉलर कितने हैं? $45.5 कुल मिलाकर अभी तक हुए हैं, जबकि अप्रैल महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो मैं सोचकर भी बड़ा ताज्जुब हूँ कि व्यूज़ मेरे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। तो व्यूज़ इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि भैया मेरी वीडियो शायद आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो, पूरी तरह से देख नहीं रहे हो। आप लोगों को भी ना क्या बताऊं कि बस वही बड़े बड़े यूट्यूबरों की बड़ी बड़ी कहानी, एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बताते रहते हैं, उसी को आप लोग देखते रहते हो। अरे भैया, मैं भी तो अपने वीडियो में जानकारी देता हूँ, उपाय बताता हूँ, टेक्निकल जानकारी देता हूँ। बहुत सारी वीडियो मेरे पीछे जाकर देखिए, कितने वीडियो में मैं विशेष उपाय जानकारी दिया हूँ। लेकिन आप लोग क्यों नहीं पसंद करते हो भैया? आप लोगों के जीवन की, आप लोगों की ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याओं का समाधान इससे हो जाता है। अब देखिए तो पूरा वीडियो ध्यान से। तो इस तरह करके जब व्यूज़ मेरे कम आने लगे और डॉलर कम बनने लगे, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स काम में भी मेरा असर पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि वीडियो बनाने में मैं ज़्यादा समय देने लगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स काम को भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, जिससे मेरी माली स्थिति मतलब इकोनॉमिक कंडीशन मेरा बहुत खराब हो गया। ऐसा है इस समय कि ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं, इस तरह की कुछ ज़िंदगी मेरी चल रही है। तो मैं 1-2 दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल काम को फिर से शुरू करूं, ताकि कुछ पॉकेट खर्च या जेब खर्च मिलता रहे और इसको मैं शेयर भी करता रहूं अपने दर्शकों के बीच। तो दर्शकों, आप लोगों से बहुत एक हार्दिक मतलब अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियो को आप लोग खूब मजे से देखें, पूरी देखें और लाइक और सब्सक्राइब करने से ना चूके, शेयर करने से भी ना चूके। हो सके तो भर भर के कमेंट भी करें, क्योंकि मेरे वीडियो में भी आपको विशेष टेक्निकल जानकारी मिलती है। बहुत कुछ मैं ऐसा बात बता देता हूं अपने वीडियो में, जब देखोगे आप लास्ट तक पूरे इंटरेस्ट से देखोगे तब समझ में आएगा। तो इस आशय के साथ मैंने वीडियो को फिर से मैंने इस काम को फिर से शुरू किया और वीडियो को भी उसमें शामिल कर दिया कि इसी को शेयर करूंगा अपने दर्शकों के बीच। तो आज जो पहली समस्या आई है मेरे पास, इस बोर्ड की समस्या आई है, ये दोनों बोर्ड बनने के लिए। तो ग्राहक दे गए हैं, तो मैं सोचा इसको जब बनाऊंगा तो अपने दर्शकों के बीच इसे शेयर करूंगा कि किस तरह से बनता है। तो चलिए, पहले तो मैं इस स्विच बॉक्स का मैंने कमी देखता हूं, क्या फॉल्ट है इसके अंदर, आप लोगों के सामने ही देखता हूं। लो भाई कैमरा को इधर। पहले तो इसका दोनों मेल फीमेल मतलब फेस और न्यूट्रल वाला वायर एक एक्सटेंशन कॉर्ड में बिछा लिया हूँ, उसी में लगा के देख लेता हूँ। इसको चेक करके देखता हूँ कि इसमें कमी क्या है। एक टेस्ट लैंप मैंने इस तरह का होल्डर और बल्ब ले लिया हूँ। पहले इस सॉकेट को देखता हूँ।
ये 5 पिन सॉकेट। तो देखने के बाद दोस्तों पता चला ये तो ठीक है, स्विचिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये एक सॉकेट है, इसको मैं देखता हूँ। अरे ये भी तो स्विचिंग कर रहा है, ये इस स्विच से नहीं है, इस स्विच से है, उसके बाद वाला ही, ठीक है। चलिए जल रहा है, वो थोड़ा हिल डुल गया होगा। हाँ ठीक है। अब इस 2 पिन सॉकेट को भी मैं देख ले रहा हूँ। ये शायद नहीं जल रहा है, देखता हूँ ठीक से। अब इसे खोलना पड़ेगा ही। चलिए ओपन करके देखता हूँ। इसके चारों स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों मैं इसके चारों स्क्रू को खोल लिया हूँ, ये देखिए चारों स्क्रू हैं। अब इस बोर्ड को मैं खोल के ओपन करके देखता हूँ। तो ये जो सॉकेट नहीं जल रहा था, इसका जो वायर है, अरे एक ही स्विच से तो है, यही स्विच तो इसका भी था, मतलब एक ही से दोनों का कनेक्शन किया गया। ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल वाला वायर एक ये इसमें गया, इस सॉकेट में भी, इस सॉकेट में भी, होल्डर में भी और इस सॉकेट में भी चला गया है। तो मतलब हम इस स्विच को ऑन नहीं कर रहे थे। चलिए एक बार फिर से मैं चेक करके देखता हूँ। तब ये इसका मतलब ये सॉकेट सही होना है, अरे होना चाहिए, सॉकेट भी काम करना चाहिए। अभी काम करेगा, चलो चेक करके देखता हूँ। शायद हो सक रहा है मैं स्विच को ऑन नहीं कर रहा होगा। हाँ कर तो रहा है, ठीक है। एक ही स्विच से ये भी है, एक ही स्विच से ये इसका भी कनेक्शन है। हाँ 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 देखिए, देख रहे हो मेरे दोस्तों, एक है। और ये रही होल्डर की बात, तो होल्डर तो मेरे को ख़राब सा लग रहा है, क्योंकि होल्डर इनका टूटा हुआ सा है ना। होल्डर भी तो काम कर ही रहा है। चलिए होल्डर भी काम कर रहा है मेरे दोस्तों। तो ये बेकार का लगता है, वो कनेक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरे पास दे गए हैं और कह रहे हैं कि ख़राब है। लेकिन होल्डर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा था। चलिए इसको मैं ऐसे ही कस देता हूँ। फ्रेंड्स जब देख रहा हूँ कि ये बोर्ड मेरे को सही लग रहा है, तो हो सकता है ग्राहक को समझ में नहीं आई होगी या कुछ कमी रही होगी, तो मैं इसको फिर से वापस चारों स्क्रू को कस दिया हूँ। हाँ ये काम कर दूंगा कि ये जो तारपीन का तेल है, ये तारपीन का तेल सभी स्विचेस में, सॉकेटों में मैं डाल दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। इससे क्या होगा, हो सकता है इसमें कार्बन वगैरह या कुछ मैल वगैरह जमी हो तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह करके मैं सभी में डाल दूंगा, सॉकेटों में भी मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा वाश हो जाएगा, इसे कपड़े से मैं पोंछ लूँगा। अब इस तरह सभी स्विचेस में मैं तारपीन का तेल डाल दिया ना। अब इसे क्या करूँगा, स्विच को कई बार ऐसे ऐसे ऑन ऑफ कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कार्बन, अंदर की मैल वगैरह निकल जाती है, साफ़ हो जाती है मतलब। और इसको एक क्लॉथ से पोंछ लूँगा, और इस क्लॉथ से ही, इस कपड़े से ही इसके सॉकेटों को, छेद को भी इस तरह पेचकस में डाल के पोंछ लूँगा। ठीक है, इस तरह से साफ़ हो जाता है, सॉकेट वगैरह में काम बढ़िया करने लगता है। अगर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम हो तो सफाई आप लोग इस तरह तारपीन के तेल से कर सकते हो। यही तो फिलहाल मैं कर दे रहा हूँ। अब ग्राहक को अगर और कुछ चाहिए तो भैया नया सॉकेट, नया स्विच सब लगा के दे दूँगा, फिर यही काम करूँगा। फिलहाल तो मैं सफाई कर दे रहा हूँ, अब ग्राहक को जो समझ में आए। कई बार ऑन ऑफ करने के बाद इस सॉकेटों को, छेद को जो कि क्लॉथ से मैं पोंछ लिया हूँ पेचकस लगा के, फिर इसे इस तरह झाड़ लूँगा थोड़ा सा, और इसे एक बार ऐसे चेक कर लूँगा। बस देख लेता हूँ कि और अच्छा हुआ कि और बिगड़ गया है। कहाँ गया मेरा टेस्ट लैंप, ये मेरा टेस्ट लैंप, और इससे मैं सॉकेटों को चेक कर ले रहा हूँ। हाँ कुछ अभी पहले से अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तनिक सा हिलाने डुलाने पे जो काम हो रहा था वो ऐसे ही काम हो रहा है। देखिए
एक ही स्विच से 2 सॉकेट है, आप लोग देखे थे पहले ही मैं दिखा दिया था। हाँ ठीक है, इसका तो हो गया। अब होल्डर को भी चेक एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ, क्योंकि सभी स्विचों में डाला हूँ। ओहो, अब तो और बढ़िया काम करने लगा और सिंपल हो गया, अच्छा हो गया। चलो इसको रख देता हूँ एक तरफ। एक दूसरे वाली बोर्ड को अब बॉक्स को देखता हूँ। दूसरे वाली स्विच बॉक्स में देख रहा हूँ ना, इसका सबसे एक खराबी क्या देख रहा हूँ, एक तो ये एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग की गई है, जबकि ये स्विच बॉक्स जो है ना, ये कॉपर मतलब तांबे की मल्टी वायर से वायरिंग की गई है अंदर की। तो मल्टी वायर से ही वायरिंग करनी चाहिए, वो भी कॉपर की मल्टी वायर से। एक एल्युमिनियम की वायर से वायरिंग किए हैं इसका। और इसका तो एक 5 पिन सॉकेट टूटा हुआ भी है। होल्डर भी मुझे कुछ खराब सा लग रहा है। फिलहाल तो इसे ओपन करके खोल के तभी पता चलेगा मेरे दोस्तों। तो इसको पहले तो मैं ओपन ही कर लेता हूँ, खोल ही लेता हूँ। हाँ दोस्तों, इसका चारों स्क्रू इस स्विच बॉक्स का मैं खोल चुका हूँ। इस स्विच बॉक्स को खोल कर मैं पलट कर देखता हूँ तो इसका सॉकेट तो वैसे भी टूटा हुआ है, 5 पिन सॉकेट। इसका स्विच का एक खूंटी भी देखिए जला हुआ है, और ये कटिंग गैपिंग खाली है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका वायरिंग भी मुझे सही नहीं लग रहा है। एक एल्युमिनियम वायर से वायरिंग, बीच में ये क्या वायर दे दिए हैं पता नहीं चल रहा है। इस तरह की कॉपर की मल्टी वायर से मैं इसकी वायरिंग करूँगा। होल्डर भी बदलना पड़ेगा। और ये फ्यूज नाम मात्र का लगा हुआ है, ये फ्यूज सॉकेट जो लगा हुआ है नाम मात्र का लगा हुआ है, इसका कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वायर का कनेक्शन नहीं है। और ऐसे में मैं सोचता हूँ कि इसको अब कल मैं करूँ, क्योंकि आज रात भी ज़्यादा हो गई है, इस समय 8:30 बज गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी वीडियो भी लंबा बन जाएगा। आज के लिए बस एक ही बोर्ड बना पाया, तारपीन के तेल से उसे धो पाया, मैं सारी बात भी कर पाया। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो मेरे दोस्तों, ये तो बताइएगा कमेंट करके। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, क्या फिर कल ही मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा बनाना है, इस बॉक्स को बनाना है, स्विच बॉक्स को। अब से जितने काम भी मेरे आएंगे वो सारे काम मैं बनाऊंगा और आप लोगों के साथ दर्शकों को शेयर करूंगा। अब लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोगों का काम है, देखना आप लोगों का काम है। तो ये अनुरोध है कि आप लोग प्लीज उसे देखें, प्रेम से देखें और पूरी टेक्निकल जानकारी आप लोग लें मेरे वीडियो से। तो मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। वंदे मातरम।